नमस्कार फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कुछ बैंकिंग की। और बैंक्स में सबसे डिफिकल्ट चीज़ जो है वो एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, रिकवरी ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और पिछले दिनों पैंडेमिक की वजह से और वैसे भी बैंकों में एनपीए बढ़ता जा रहा है और प्राइवेटाइजेशन होने का भी एक मुख्य कारण बैंकों में एनपीए, ताकि उसमें सुधार लाने के लिए इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स और गवर्नमेंट का ये स्टेप कि बैंक प्राइवेटाइजेशन हो। फ्रेंड्स, और इन सबों के लिए गवर्नमेंट ने समय समय पर स्टेप लिया है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डीआरटी, इंसॉल्वेंसी एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन और अब बैड बैंक कितना कारगर होता है ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंकों के बैलेंस शीट साफ करने के लिए इनकी बैड एसेट्स के अधिग्रहण करने के उद्देश्य से बैड बैंक की कल्पना की गई थी। उस कर्ज को बैड लोन माना जाता है जिस पर 90 डेज के समय बाद कोई ब्याज या मूलधन प्राप्त नहीं होता है। दैट इज कैटेगराइज्ड अंडर द नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। रिजर्व बैंक ने 29 दिसंबर को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट में कहा था कि स्ट्रेस टेस्ट से सामने आया है कि बेस लाइन सिनेरियो में सितंबर 2022 तक ग्रास एनपीए 8.1% हो सकता है, जो सितंबर 2021 तक 6.9% था और गंभीर स्ट्रेस सिनेरियो में ये 9.5% होने की संभावना है। आपको याद होगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पिछले आम बजट में बैड बैंक का ऐलान किया था। यह एंटिटी बैंकों के बही खातों को साफ सुथरा करने के लिए था और यह डिसाइड था कि लगभग 2 लाख करोड़ रुपए के बैड एसेट्स इसमें ट्रांसफर किए जाएंगे। दिनेश खारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, ने कहा है कि अभी बैंकों को बैड बैंक को शुरू करने के लिए जो नेसेसरी अप्रूवल होते हैं वो गवर्नमेंट से मिल चुका है और पब्लिक सेक्टर बैंक के पास नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी NARCL में मेजॉरिटी स्टॉक होगा। वहीं प्राइवेट बैंकों के पास इंडिया डेट रेजुलेशन कंपनी IDRCL की अहम हिस्सेदारी होगी। इन्होंने ये भी कहा कि अब जल्द से जल्द सारी परेशानियों के बाद अब सारे अप्रूवल मिल चुके हैं और इसकी शुरुआत हो जाएगी और शुरू में 50,000 करोड़ के जो अकाउंट हैं वो इसमें ट्रांसफर करने की संभावना है और इस तरह से बैड बैंक अपना काम शुरू कर देगा। हम बात बैड बैंक की कर रहे हैं क्योंकि ताकि रिकवरी की प्रोसेस बढ़ाया जा सके। लेकिन इन द मीन टाइम बैड बैंक क्या करेगा? जब भारत का जो सिस्टम है, जो सिस्टम पॉलिटिकल सिस्टम है, जो देश की राजनीति है, वो एकदम सिस्टम को चरमरा दे रही है। एक ट्विटर के हिसाब से अभी मैंने न्यूज़ पढ़ा था कि खंडूर साहिब विधानसभा में रमनजीत सिक्की बिल्कुल डिफॉल्टर, जिनको बैंक ऑफ इंडिया अवतार नगर ब्रांच से 6.35 करोड़ के डिफॉल्टर हैं, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने टिकट दिया। हालांकि इस बारे में बैंक ऑफ इंडिया अवतार नगर के ब्रांच द्वारा इलेक्शन कमीशन और इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी पत्र लिख के मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसे डिफॉल्टर्स को टिकट दिया जाता है। अब आप सोच लीजिए कि अगर ऐसे डिफॉल्टर्स को टिकट दिया जाएगा और कल वो विधायक या मंत्री बन के आते हैं तो क्या बैंकर्स, एक निरीह बैंकर्स जो बैंक का ब्रांच मैनेजर या ऑफिसर्स, क्या उनसे किसी प्रकार की रिकवरी कर पाएगा? ये सिस्टम फेल्योर नहीं है तो और क्या है? हम एक तरफ सिस्टम बनाने के लिए डीआरटी स्टैब्लिश करते हैं, सॉल्वेंसी एक्ट इम्प्लीमेंट करते हैं, हम बैड बैंक की स्थापना कर रहे हैं, हमारे बैंकर साथी जो फील्ड में जाते हैं उन पे हम गोली बंदूक की निशाना बनाए जाते हैं, उनको मारपीट की जाती है और उसके बाद हम लंबी लंबी बात करने वाले पॉलिटिशियंस ऐसे लोगों को जो 6.35 करोड़ के डिफॉल्टर हैं और बैंक द्वारा इस बारे में पत्र भी लिख के सूचित किया जा रहा है, उनको टिकट देके उनका नॉमिनेशन हो रहा है। ऐसे
एक उदाहरण है, अनगिनत ऐसे पूरे जहां 5 स्टेट में इस तरह का इलेक्शन हो रहा है। ये कौन दोषी है? ये दोषी कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये देश के वो सारे विभिन्न पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे सिस्टम को चरमरा दे रहे हैं। एक बैंकर्स केवल 1 लाख 2 लाख के कर्ज की वसूली के लिए गांव में जाता है। इन महारथियों से जो उसके पास 6.5 करोड़ का लोन एडवांस है, उनको कौन वसूल पाएगा? क्या सिस्टम आ गया है? और ऐसे सिस्टम से हम बैंकर्स लड़ाई कर रहे हैं। हम बैंकर्स अपनी जान पे खेल के रिकवरी की बात करते हैं। आने वाले दिनों में बैड बैंक कितना सक्सेस होता है वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये सच है कि अगर इस तरह रवैया होगा तो कोई बैड बैंक भारत को नहीं बचा पाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, इस अपडेट के साथ फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। थैंक यू।